बात करें कोरोना मरीजों की तो भारत में पिछले बीते 24 घंटे में कोरोना के 57,118 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 764 मरीजों की मौत भी हुई है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की, जिसमें आप देखने वाले हैं सरकारी से प्राइवेट हो सकते हैं देश के ये 3 बड़े बैंक, क्या होगा ग्राहकों का। जी हाँ, अगर आपका इन सरकारी बैंकों में खाता है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना वायरस को मारने में सक्षम है पानी। आए दिन वैज्ञानिकों की तरफ से नए नए दावे निकल कर आ रहे हैं। अभी एक चौंकाने वाला दावा निकल कर आ रहा है, जिसमें कोरोना वायरस को पानी से मारने का दावा किया जा रहा है। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही अगली खबर में 4 नए राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़े 65 करोड़ लोगों को मिलेगा इसका फायदा। अब 4 नए राज्यों को सरकार की तरफ से वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ मिलने वाला है और किन किन लोगों को मिलेगा इस योजना में राशन, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। साथ ही दोस्तों, क्या गांव में रहकर करना चाहते हैं कमाई, तो ये सरकारी स्कीम जान लें। अगर आप भी गांव में रहते हैं और आप हजारों रुपए की कमाई करना चाहते हैं, आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी चीनी सामान का भारत में पूर्ण विरोध करते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना वायरस को मारने में सक्षम है पानी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इससे बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथों की साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाथों को बार बार साबुन से धोने के लिए कहा जा रहा है। इसी बीच रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस पानी से पूरी तरह खत्म हो जाता है। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पानी कोरोना को 72 घंटे के अंदर लगभग पूरी तरह खत्म कर सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 90% वायरस के कण 24 घंटे और 99.9% कण कमरे के सामान्य तापमान पर रखे पानी में मर जाते हैं। अध्ययन के मुताबिक उबलते पानी के तापमान पर कोरोना वायरस मर जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में वायरस पानी में रह सकता है, लेकिन ये समुद्री या ताजे पानी में नहीं बढ़ता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पानी के उबलने से वायरस पूरी तरह नष्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। चीन ने फिर दिखाई धूर्तता, भारत के लिपुलेख दर्रे के पास तैनात की सेना। आपको बता दें, भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी खत्म करने के प्रयासों के बीच चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के पास पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की एक बटालियन को तैनात कर दिया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख सेक्टर से बाहर ये उन स्थानों में से एक है जहां पिछले कुछ हफ्तों में चीनी सैनिकों की आवाजाही देखी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सैन्य अफसरों ने हाल ही में चीनी टुकड़ियों को लद्दाख के अलावा LAC के एक अन्य इलाके में भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते देखा है। खासकर अंदरूनी इलाकों में वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। एक टॉप सैन्य कमांडर के मुताबिक चीनी सेना ने LAC के पार लिपुलेख के पास उत्तरी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर फौज इकट्ठा की है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान, जान लीजिए वरना पछताओगे। साथ ही अब जानिए 4 नए राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़े 65 करोड़ लोगों को मिलेगा इसका लाभ। देश के 24 राज्यों में फिलहाल एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू हो गई है। शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक की थी। ज्यादातर राज्यों में इस स्कीम को लागू कर दिया गया है। बाकी बचे राज्यों को भी मार्च 2021 तक जोड़ने की योजना है। राशन कार्ड का वर्तमान नियम यह है कि आपका राशन कार्ड जिस जिले में बना है उसी जिले में राशन मिल सकता है। जिला बदलने पर भी इसका फायदा नहीं मिल पाता है। कोरोना संकट के समय में गरीबों तक राहत पहुंचाना इस नियम के कारण बड़ी चुनौती थी। इसलिए सरकार ने कहा कि राशन कार्ड नहीं होने पर भी इसका फायदा फिलहाल मिलेगा। आपको बता दें, पासवान ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले इन 24 राज्यों के 65 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इन राज्यों में कहीं भी निवास करते हुए वहीं अपने हिस्से का अनाज प्राप्त करने की सुविधा होगी, जिससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले लाभान्वित होंगे। साथ ही अगली खबर में हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान, सरकार बदलने जा रही है ये नियम, जानिए कैसे। अब हाईवे पर चलते समय या किसी सड़क किनारे से हेलमेट खरीदना आपको भारी पड़ सकता है।
केंद्र सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसमें दोपहिया वाहन पर लोकल क्वालिटी का हेलमेट लगाने पर चालान कट सकता है। इस नियम के लागू हो जाने के बाद अगर कोई दोपहिया वाहन सवार लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलता है तो जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि दोपहिया सवारों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मानक वाले हेलमेट लगाने अनिवार्य होंगे। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इन हेलमेट के उत्पादन और बिक्री के लिए भी नया नियम लागू किया जा रहा है। साथ ही लोकल हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग पर जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान है। 1 मार्च 2021 से इस नियम को देश भर में लागू कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर में, क्या गांव में रहकर करना चाहते हैं कमाई तो ये सरकारी स्कीम जान लें। कई लोगों को अपने गांव घर में रहते हुए कमाई की इच्छा होती है तो कई लोग गांव से दूर रहकर कमाना पसंद करते हैं। फिलहाल संक्रमण फैलने के कारण लाखों लोग अपने गांव पहुंचे हैं, जिनमें से कई लोग तो घर से काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग घर से काम करने में सक्षम नहीं हैं। यदि आप भी पढ़े लिखे हैं और गांव से ही कुछ करना चाहते हैं तो सरकार के पास एक स्कीम है जो आपकी मदद कर सकती है। आपको बता दें कि सरकार की डिजिटल इंडिया के तहत आप अपने गांव में सामान्य सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर अपनी कमाई कर सकते हैं। इस योजना का मकसद ग्रामीण नौजवानों को उद्यमी बनाने और डिजिटल इंडिया के फायदे को गांव-गांव तक पहुंचाना है। अगर आप सामान्य सेवा केंद्र खोलने के लिए तैयार हैं और आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो सबसे पहले register.csc.gov.in पर जाकर कॉमन सर्विस सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के समय आपको 1400 रुपए का भुगतान करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको उस जगह की फोटो भी अपलोड करनी होगी जहां आप सेंटर खोलना चाहते हैं। दोस्तों, अपने केंद्र पर आप ऑनलाइन कोर्स, सीएससी बाजार, कृषि सेवाएं, ई-कॉमर्स सेल, रेल टिकट, एयर और बस टिकट की बुकिंग के साथ साथ मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैन कार्ड बनाने से लेकर पासपोर्ट बनाने समेत कई सरकारी काम कर सकेंगे। इन कामों के बदले सरकार आपसे पैसे नहीं लेगी। किसी काम की कीमत आप अपने गांव के हिसाब से खुद तय कर सकते हैं। साथ ही अगली खबर में, रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी बहनें, 4 जिलों में भी नहीं होगी साप्ताहिक बंदी। रक्षाबंधन पर उत्तराखंड रोडवेज बसों में महिलाएं राज्य के भीतर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है और प्रबंध निदेशक को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार कई वर्षों से रक्षाबंधन पर बहनों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देती आई है। इस बार कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बाद निगम की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। इस कारण शासन स्तर पर काफी विचार विमर्श के बाद रक्षाबंधन पर निःशुल्क यात्रा का फैसला लिया गया ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर पर्व मना सकें। साथ ही दोस्तों, सरकारी से प्राइवेट हो सकते हैं देश के ये 3 बड़े बैंक, क्या होगा ग्राहकों का। भारत सरकार अपने आधे से भी अधिक पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की योजना बना रही है। योजना यह है कि इनकी संख्या घटाकर 5 पर ले आया जाए। इसकी शुरुआत बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब सिंध बैंक के अपने शेयर्स बेचने से हो सकती है। इसको लेकर पीएम मोदी ने बैंकों और एनबीएफसी के प्रमुखों के साथ बैठक भी की थी और बैंकिंग सेक्टर को फिर से पटरी पर लाने के उपायों पर चर्चा भी की गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये बैंक प्राइवेट होते हैं तो ग्राहकों का क्या होगा। इस पर एस्कॉर्ट सिक्योरिटी के रिसर्च हेड आसिफ इकबाल बताते हैं कि इस फैसले से ग्राहकों पर कोई खास असर नहीं होगा क्योंकि बैंक की सेवाएं पहले की तरह ही बरकरार रहती हैं। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, कोरोना से बचने का अनोखा तरीका, प्लास्टिक बबल में कैद होकर मार्केट निकला ये शख्स। चीन के वुहान में फैले कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। इस वायरस के कारण पूरे विश्व में लाखों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। इस वायरस के बारे में अभी तक जितनी भी जानकारी है वो काफी नहीं है, क्योंकि हर दिन इस वायरस से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आ रही है। दूसरी तरफ इस वायरस की अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है, जिसके कारण लोगों में अभी भी डर बैठा हुआ है। हालांकि पहले के मुकाबले स्थिति काफी अच्छी हुई है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। ऐसे में लोग इससे बचने के लिए अजब गजब तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आदमी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए खुद को एक विशाल प्लास्टिक के बबल में कैद कर लिया है और वो उसके अंदर ही चल रहा है। ये दृश्य काफी आश्चर्यचकित करने वाला है। साथ ही अगली खबर में, कोरोना के साथ जीने का तरीका सीखना होगा, लंबे समय तक लॉकडाउन ठीक नहीं, गडकरी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लंबे समय तक लॉकडाउन रहने से कोविड-19 महामारी की तुलना में और गंभीर संकट पैदा होगा। उन्होंने वायरस से निपटने के लिए जीने का तरीका सीखने की सलाह दी। भाजपा नेता ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है, क्योंकि महामारी से अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि भूखे पेट में कोई दर्शन काम नहीं आता है।
हमें कोविड-19 के साथ जीने का तरीका सीखना होगा। एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि हमें खुद की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को गति देने के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। साथ ही अगली खबर में रेलवे का बड़ा तोहफा, जल्द शुरू हो सकती हैं 7 नई बुलेट ट्रेनें। देश भर में कोरोना वायरस संकट के बावजूद भारतीय रेल की सबसे बड़ी परियोजना में से एक बुलेट ट्रेन में देरी नहीं होगी। मुंबई अहमदाबाद रूट पर हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है, जहां जल्द ही बुलेट ट्रेन दौड़ेंगी। इसी बीच इंडियन रेलवे जल्द ही देशवासियों को 7 और बुलेट ट्रेन की सौगात दे सकता है। इसके लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत उसने NHAI से हाथ मिलाया है। NHAI नई बुलेट ट्रेनों के लिए जमीन का अधिग्रहण करेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की सौगात दी थी। रेलवे के मुताबिक कोरोना महामारी के बावजूद दिसंबर 2023 तक ये रूट बनकर तैयार हो जाएगा। इस रूट पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। अहमदाबाद से मुंबई तक के सफर में करीब 2 घंटे 7 मिनट का वक्त लगेगा। प्रोजेक्ट में कुल दूरी करीब 508 किलोमीटर की है। अगली खबर में भारत के बाद अब अमेरिका करेगा चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, कभी भी लग सकता है टिकटॉक पर बैन। भारत के बाद अब अमेरिका में किसी भी समय चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लग सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी ऐप टिकटॉक को बैन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो कई सारे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। कोरोना के प्रकोप के बाद से ही ट्रंप चीन से बेहद नाराज हैं। आपको बता दें कि चीन से जुड़ी कंपनियों पर भारत सरकार की डिजिटल स्ट्राइक जारी है। भारत ने बीते हफ्ते चीन के 47 और ऐप पर बैन लगा दिया। इससे पहले भी भारत सरकार चीन के 59 ऐप बैन कर चुकी है, जिनमें टिकटॉक भी शामिल है। बाद में बैन किए गए ऐप्स में ज्यादातर क्लोनिंग वाले ऐप्स शामिल हैं। मतलब पहले से बैन ऐप के जैसे ऐप बनाकर उतार दिए गए थे। इन ऐप्स पर यूजर्स की डेटा चोरी का आरोप लगा है। भारत ने चीनी ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई गलवान घाटी में झड़प के बाद शुरू की थी। ट्रंप ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि हम टिकटॉक को देख रहे हैं, हम इसे बैन भी कर सकते हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं, हमारे पास कई दूसरे विकल्प भी हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत के खिलाफ नेपाल को खड़ा कर रहा चीन, जिनपिंग बोले बराबरी का दिया दर्जा। भारत और नेपाल के बीच जारी तनातनी के बीच चीन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के साथ राजनयिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ के मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उन्होंने इस हिमालयी देश को हमेशा से बराबरी का दर्जा दिया है। चीन ने हमेशा नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान किया है। चीनी राष्ट्रपति का ये बयान नेपाल में जारी राजनीतिक तनाव के बीच अहम माना जा रहा है। इस अवसर पर नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को शुभकामना संदेश देते हुए जिनपिंग ने कहा कि वो दोनों पड़ोसी देशों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए काम करने को तैयार हैं। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन नेपाल संबंधों को वो काफी महत्व देते हैं और अपनी नेपाली समकक्ष भंडारी के साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं, ताकि द्विपक्षीय संबंध लगातार आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।